सुजाता भी सिंगल थी तो उसके मन में भी कुछ कुछ होने लगा था। उसे झट से हाँ कर दी और फिर दोनों की रोमांटिक बातें चालू हो गई। बात ही करते करते कस्टमर सुजाता को कहीं कहीं छूने लगता है तो कभी उसके गालों पर हल्की सी चपात लगा देता है। अब सुजाता का दिल भी बहक चुका था, उसका भी मन हो रहा था कुछ कुछ करने का, और वो कस्टमर तो सुजाता के लिए पागल हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी मेरे फ्रेंड सुजाता की है। उसे बड़े मशक्क़त के साथ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में नौकरी मिली थी। इसके पहले 2 महीने वो कमरे में बैठी रहती थी, जिसे काफ़ी कर्जा हो गया था तो परेशान थी। पर अब उसकी नौकरी मिल गई है, सैलरी भी अच्छी है, तो किसी बड़े हाईवे के किनारे कैनोपी लगाकर उसे प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। सैलरी कमीशन बेस पर थी तो उसे रोज़ कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करनी ही पड़ती थी, इसलिए थोड़ा बन ठन के कैनोपी लगाती थी। वह हाईवे पर ही अपनी कैनोपी लगाती थी और यह प्रॉपर्टी सेलिंग का काम था, तो इसमें कपड़े और शरीर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और कपड़े भी एकदम छोटे छोटे रखने पड़ते थे ताकि कस्टमर जब आकर्षित होता है तभी वो बात करने के लिए काउंटर पर आता है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए सुजाता शॉर्ट स्कर्ट और टी शर्ट में काउंटर पर बैठी होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और आंखों में पतला पतला काजल लगाती थी, जैसे एरोप्लेन में एयर होस्टेस का पहनावा होता है। थोड़ी वीआईपी पहनावा होने के कारण काफ़ी कस्टमर आकर रुकते और प्रॉपर्टी का भाव पूछते, कुछ तो उसकी तरफ ताकते ही रहते जैसे कभी कोई लड़की ही नहीं देखी। लेकिन वह इस सब को इग्नोर करती और वो सिर्फ उससे ही बातें करती जो सिर्फ प्रॉपर्टी में इंटरेस्टिंग है। पिछले 3 दिनों से कोई सेल नहीं हुई थी, उसका कमीशन भी नहीं बना। आज जैसे वो 9 बजे काउंटर पर बैठी तो एक बड़ी सी कार उसके आगे रुकी और उस पर एक 24 साल का नौजवान उतरा। काउंटर पे पूछने लगा, मैडम आप प्रॉपर्टी सेलर हो? मुझे इसी शहर में प्रॉपर्टी चाहिए। वो खुश हो गई, चलो उसकी आज एक प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तो उसका कमीशन बन जाएगा, इसलिए मुस्कुरा कर उससे बात कर रही थी। जानती थी कि कस्टमर को कैसे फंसाना है। अब उसने अपना ऊपर का शर्ट का एक बटन खोल दिया ताकि थोड़ा इम्प्रेशन जमा रहे और कस्टमर आकर्षित रहे। अगले पल सुजाता ने उसको रेट बताया तो वो राजी हो गया और बोला, ये लो 5,000 एडवांस और मुझे साइट दिखा दो। फिर सुजाता समझ गई कि डील पक्की है और उसने फटाफट अपनी कैनोपी को फोल्ड किया और उस गाड़ी पर बैठकर साइट पर चली गई। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो साइट पर पहुंच गए और एक छोटा सा फ्लैट दिखाने लगी, जो फ्लैट खाली पड़ा था लेकिन अच्छी जगह पर था। चारों ओर गार्डन थे और हाईवे तो 2 किलोमीटर पर ही था। करीब 5 मिनट फ्लैट दिखाने के बाद वो कस्टमर को कुछ खास अच्छा नहीं लगा तो वो बोला, यह जगह मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं ये डील नहीं कर सकता। अब सुजाता को 5,000 वापस करने पड़ेंगे और आज का कमीशन भी गया। तो वो बार बार सर ले लो सर, ले लो सर बोले जा रही थी। अब उसने एक तरकीब सोचा, थोड़ा सुनसान एरिया था तो वहाँ कोई तीसरा नहीं था, इसलिए उसने अपना दूसरा बटन भी खोल दिया। अब बहुत कुछ बाहर नजर आने लगा था। यह बात तो कस्टमर नोटिस कर रहा था, उसे शायद अच्छा भी लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा दयावान बनकर बोला, कोई बात नहीं मैडम, पर मैं जो एडवांस दिया हूँ वो आप रख लो। सुजाता के मन में तो खुशी की लहर दौड़ गई। सुजाता बोली, सर बट प्रॉपर्टी ले लेते तो अच्छा रहता। अब वो कस्टमर धीमी धीमी मुस्कान से सुजाता से बातें कर रहा था। 5,000 एडवांस मिले थे तो थोड़ा खुशी थी और बोली, सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, पर जब भी आपको प्रॉपर्टी लेना हो तो मेरे नंबर पर कॉल करिएगा। इतना बोलते ही वो कस्टमर चला गया और फिर सुजाता साइड पर खड़ी रही और वहीं अपना कैनोपी लगाकर सेल करने लगी। वो काफ़ी सुनसान एरिया था तो वहाँ पर लोगों की आवाजाही कम थी, इसलिए वहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आया। शाम हो गई। अचानक उसी कस्टमर का फ़ोन आया और पूछा, कैसी हो? सुजाता बोली, अच्छी हूँ। कस्टमर बोला, मैंने ऐसे ही फ़ोन लगा दिया कि आपका हालचाल ले लूँ, और बातों ही बातों में सुजाता से बोला, आप थोड़ा मुझे स्वीट लग रहे थे। आपका हुलिया और आपके कपड़े बता रहे थे
कि आप काफ़ी अच्छे घराने से हो, तो मैंने सोचा कि आपको अपना फ्रेंड बना लूँगा और आपसे फ्रेंडशिप कर लूँ, क्योंकि आप भी तो अच्छा कमाते होंगे। उसको ऐसा लगा था कि वो बहुत ज़्यादा कमा लेती है, लेकिन सुजाता तो अपना दर्द समझती थी। लेकिन वो कस्टमर ने एडवांस में जो दिया था तो उसे प्यार से बातें कर रही थी। अगले पल वो कस्टमर बोला, अभी आप कहाँ हैं? तो बोली, अभी उसी साइट पर हूँ। तो वो बोला, मैं भी आ रहा हूँ। तो वो बोला, मैं भी आ रहा हूँ अगले 5 मिनट में। 5 मिनट बाद वो कस्टमर उसी साइट पर आ गया और गाड़ी में बैठा हुआ था। सुजाता गाड़ी के पास गई तो उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आने को बोला। सुजाता थोड़ा डरी कि एक अजनबी की गाड़ी में कैसे बैठ जाऊँ। फिर वो उसी गाड़ी में बैठ गई। अब उस कस्टमर की नज़रें सुजाता पर थी और सुजाता की नज़रें बार बार उसकी चेहरे की ओर कि वो उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। सुजाता को अच्छा लग रहा था तो वो भी मुस्कुराती रह गई। दूसरे पल कस्टमर ने सुजाता के हाथ पर हाथ रख दिया और बोला, कहीं चलकर कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर सुजाता बोली, अभी नहीं जा पाऊंगी सर। वो दोनों गाड़ी में थे और उस गाड़ी में ब्लैक शीशे लगी हुई थी। बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं दिख रहा था। शायद उस कस्टमर का दिल सुजाता पर आ गया था, वह उसे पाना चाहता था। सुजाता भी समझ रही थी कि मुर्गा अच्छा है, उससे दोस्ती करने के बाद कुछ फ़ायदा ही होगा। अब उस कस्टमर की हरकतें थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। अभी तक वो सुजाता की बाजू पर हाथ रखा था, अब उसने दूसरा हाथ उसके बाजू में रख दिया और वो बोला, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? सुजाता समझ गई कि वह किस भावना में है। सुजाता भी सिंगल थी तो उसके भी मन में कुछ कुछ होने लगा। उसने झट से हाँ कर दी और फिर दोनों की रोमांटिक बातें चालू हो गई। बात ही करते करते कस्टमर सुजाता को कहीं कहीं छूने लगा तो कभी उसके गालों पर हल्की सी चपाट लगा देता। अब सुजाता भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। उसका भी मन हो रहा था कुछ कुछ करने का और वो कस्टमर तो सुजाता के लिए पागल हो चुका था। उसकी हरकतें तेज हो गई थी और वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। फिर कस्टमर ने सुजाता की सीट थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया और एक एक करके वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगा। सुजाता भी उसको पूरा साथ दे रही थी क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा था। करीब 10 मिनट दोनों एक दूसरे में बिल्कुल डूबे रहे। कार बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, बिल्कुल डांसिंग कार बन चुकी थी। उसके बाद कस्टमर हटा तो सुजाता हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई। कस्टमर गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था और उसको बाय बाय बोल रहा था। सुजाता समझ चुकी थी आज का कमीशन अच्छा बना और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी से आपको मज़ा आया तो कमेंट करिए यस वरना नो।